वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। यहाँ पर आप सबको एडिटोरियल्स, पेपर, दैनिक जागरण, मैगजीन, बुक्स से डिक्टेशन पैराग्राफ हर दिन दिया जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बेटर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्द दिया जाता है, आउटलाइंस दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होता है। 29 अप्रैल 2020 दैनिक जागरण संपादकीय एडिटोरियल का शब्द चिन्ह एक बार देख लीजिए फटाफट। देखिए, चलिए। कोरोना वायरस, तो कोरोना और कोरोना वायरस, र पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अलग हो गया। कंपनियों के लिए ऊपर से कंप अंप जितना भी बिंदु ये सब आए उसके लिए, जैसे कमजोर आया है, कंप है, तो उसके लिए ऊपर चंद्र बिंदु थोड़ा हल्का बिंदु दे दीजिए, उसके लिए हम कंप पढ़ेंगे। बोरिया बिस्तर, तो बोरिया और ब से काट दी बिस्तर, ये झूठ वर्ड है। झूठ वर्ड जितना भी हो उसको हम अगले वर्ड्स को काट देंगे। केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय हो गया मंत्री हो। भारत सरकार, एक ही में भारत सरकार। राज्य सरकार दूसरा वाला देखिए। संयुक्त टीम। वियतनाम, तो वियतनाम, और ये नाम को पहचानने के लिए आप लोग डबल डैश यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसको नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं कि ये नाम दिया हुआ है। कोई भी नाम हो उस पर आप डबल डैश लगा दीजिए। देखिए, ताइवान लेके यहाँ पर डबल डैश लगा दिए। थाईलैंड लिख कर डबल डैश लगा दिए। इंडोनेशिया लिख के डबल डैश लगा के, इससे पहचान में गया कि ये किसी जगह का नाम है, किसी क्षेत्र का नाम है। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं आधारभूत। देखिए, आकर्षक। ऑफिस, इस्तेमाल हो गया संभल कर। देखिए, एक होता है इसलिए और इसलिए में बहुत सारा ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए हमने बताया कि इसलिए का जो शब्द चयन होता है वो उसको आप लिखिए, और इसीलिए अगर आप आए, इसीलिए अगर कहीं आता है तो इसलिए आप लिख दीजिए और क से काट दीजिए, तो ये इसीलिए लाइन काट दीजिए बीच में से, तो इसको हम इसीलिए, इसको याद कर लीजिए। कमजोर, आत्मस्वरूप। अहंकार। देखिए, अहंग में अ लगा दिए, पहले हु को निकाल दिए, अह, ठीक है, अनकार, अहंकार। चलिए, आज के लिए आउटलाइंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे जो दैनिक जागरण एडिटोरियल का दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। अब यह किसी से छिपा नहीं कि चीन को कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलाने का जिम्मेदार माने जाने के कारण यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका, जापान आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही है। इसे भारत अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनने वाली कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी राज्यों को यह सलाह दे कि वे इन कंपनियों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करें। आखिर इस कोशिश में खुद केंद्र सरकार क्यों नहीं जुटती? क्या यह उचित नहीं कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर सक्रिय हो और चीन से निकलने की तैयारी कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क साधकर उन्हें देश में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएं? आवश्यक तो यह है कि इसके लिए संबंधित मंत्रालयों की कोई संयुक्त टीम गठित कर तत्परता का
परिचय दिया जाए, क्योंकि ये कंपनियां भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के निमंत्रण का इंतजार नहीं करने वाली। केंद्र सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि चीन से निकलने का मन बन चुकी सैकड़ों कंपनियों को पसंदीदा ठिकाना वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत के मुकाबले इन देशों में कई अधिक उपयुक्त माहौल और सुविधाएं हैं। क्या ऐसी सुविधाएं भारत में हैं? दावे कैसे भी किए जाएं, हकीकत कुछ और ही है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें यह चाहती है कि चीन से निकलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत की ओर रुख करें, तो उन्हें इन कंपनियों के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचा और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। सरकारें इससे परिचित ही होगी कि जरूरत केवल श्रम कानूनों को दुरुस्त करने की ही नहीं, नौकरशाही के मिजाज को भी ठीक करने की है। यह आसान काम नहीं। यह सही है कि बीते कुछ समय में देश में कारोबारी माहौल एक हद तक सुगम बना है, लेकिन अभी वह इतना आकर्षक भी नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर खींची चली आए। आखिर यह एक तथ्य है कि हाल में जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपने कारखाने हटाए हैं, उन्हें वियतनाम अथवा ताइवान को तरजीह दी है। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें उन कारणों की तह तक जाए जिनके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं। निस्संदेह इस संकट काल में चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पलायन भारत के लिए एक अवसर है, लेकिन इस अवसर को भुनाने के लिए जो कुछ करना है उनमें देर नहीं की जाना चाहिए। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार कोई नज़ीर पेश करके दिखाए। ये डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब अगला पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे। 5 सेकंड बाद इसका भी स्टार्ट किया जाएगा। संस्कृत कॉलम से लिया गया है। रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला कि मेरे ऑफिस में कोई मेरी कद्र नहीं करता, सब मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं। संत ने सामने रखी हुई पुस्तक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पुस्तक की कितनी कीमत होगी। यदि इस पुस्तक का स्वामी इसकी कीमत को बहुत कम रखता है तो कोई भी ग्राहक उसे रद्दी की तरह इस्तेमाल करेगा, परंतु आप इस पुस्तक की कीमत अधिक रखते हो तो लोग इसे संभाल कर रखेंगे। इसीलिए यदि हम रोज मंदिर में खड़े होकर यही
बोलते रहें कि मैं तो दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्मत का मारा हूँ, तो आपने अपने मूल्य की बहुत छोटा रखा हुआ है, इसलिए अन्य लोग भी आपको अधिक भाव नहीं देंगे। जबकि सत्य यह है कि हम अमृतस्य पुत्र हैं, हम परम का अंश हैं, हम परमानंद स्वरूप हैं। पैराग्राफ चेंज। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि एक ही व्यक्ति आपका उद्धार कर सकता है और एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है। जो आपको आबाद कर सकता है वह आप स्वयं हैं। इसलिए न तो कभी अपने भीतर की गुरता को भाव दें और न ही अपने भीतर की हीनता को भाव दें, अपितु अपनी पूर्णता को भाव दें। हम सब पूर्ण का अंश हैं तथा पूर्ण का अंश भी पूर्ण है या तथा रहेगा। यदि गुरता भाव अहंकार है तो दीनता का भाव भी अहंकार है। अंत में कोई और आपका मूल्य तभी कम करके तौलता है जब आप अपने आप को निम्न मानते हों। हनुमान जी से विभीषण ने पूछा कि आपका राम जी से क्या संबंध। तब हनुमान जी ने उत्तर में कहा, जब मैं अपने आप को देह मानता हूँ तो मैं प्रभु का दास हूँ। जब मैं स्वयं को जीव स्वरूप सोचता हूँ तो मैं प्रभु का अंश हूँ, परंतु मैं स्वयं को आत्मस्वरूप सोचता हूँ तो मेरे और प्रभु में कोई भेद नहीं है। इसलिए ये हीनता हटाइए, ये भीख का कटोरा लेकर जीने के भाव को हटाइए कि कोई और आपको सम्मान देगा, इसका प्रारंभ स्वयं से करें, आप सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। समाप्त। ये संस्कृत कॉलम डिक्टेशन जो है स्टेट लेवल का सिविल कोर्ट्स के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। इसको आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।